ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ। ग्लोबल अड्डा में बहुत स्वागत है आपका। तो खबरें जो आ रही हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। खबरें अमेरिका और ईरान के बीच डील को लेकर है, इसको लेकर हुई चर्चा को लेकर है, इसको लेकर ताज़ा अपडेट सामने आया है। पहले मैं आपको बता देता हूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फ़ोन पर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू से करीब 40 मिनट तक बात हुई है। इस 40 मिनट की बातचीत में आखिरकार हुआ क्या है, तो जल्दी जल्दी बता देते हैं कि क्या चीज़ हुई है। एक तो ये अपडेट है कि अमेरिका ये चाहता है कि इजराइल की तरफ से जो गज़ा में सैन्य कार्रवाई की जा रही है, आईडीएफ की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है, उसको तत्काल रोका जाए, उसके ऊपर ब्रेक लगाया जाए। क्यों ब्रेक लगाया जाए ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन साथ ही साथ ये भी इजराइल को समझाइश दी गई है कि थोड़ा दिमाग को ठंडा रखना है, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि कूटनीति से हल निकल जाए। किसका हल निकल जाए? ईरान का हल निकल जाए, और इसीलिए आप ईरान के ऊपर अटैक करने की कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। बीते हफ्ते भी ये बात निकलकर सामने आई थी। तीसरी तरफ IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी जो हैं, उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया। उन्होंने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि ईरान ये कह रहा है कि अगर हमारे परमाणु ठिकानों को टारगेट किया जाता है इजराइल की तरफ से, तो इसका अंजाम भीषण होगा, इसको समझ लेना चाहिए। IAEA के चीफ राफेल ग्रॉसी ने एक बड़ी बात और कही है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स हैं, जो ठिकाने हैं उसके परमाणु ठिकाने, अगर उनके ऊपर टारगेट करना है, उनको अटैक करना है, तो उसके लिए बड़ा और ऐसा हमला करना होगा जो बहुत बड़ा नुकसान कर सके, क्योंकि वो बेहद सुरक्षित इलाका है, बहुत ज़्यादा सुरक्षित और सिक्योर है। तो इसकी तैयारी उस हिसाब से करनी होगी। इसके बारे में कल भी हमने वीडियो में चर्चा की थी। लेकिन इससे ज़्यादा, इससे आगे निकलकर क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, तो देखिए, इसमें चीज़ें गज़ा से भी जुड़ी हुई हैं, इजराइल से भी जुड़ी हुई हैं, ईरान और अमेरिका से भी जुड़ी हुई हैं। गज़ा की बात कर लेते हैं। तो आईडीएफ वहाँ पर सैन्य कार्रवाई ना करे, अमेरिका ये चाहता है। क्यों चाहता है? इसलिए कि ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मामले को लेकर जो चर्चा चल रही है, उसमें थोड़ी सी तेज़ी लाई जा सके और उसमें कोई समाधान निकल सके। क्योंकि ये तो सबको पता है कि फ़िलिस्तीन में या गज़ा में जिस तरीके से आईडीएफ या इजराइल अपना सैन्य कार्रवाई कर रहा है, उससे ईरान बेहद नाराज़ है। ईरान हमेशा से फ़िलिस्तीनियों को सपोर्ट करता रहा है। हमास के बारे में भी ये कहा जाता है कि हमास को सपोर्ट ईरान करता है, और इजराइल हमास से ही युद्ध लड़ रहा है, जिसकी कैद में वहाँ पर बंधक हैं इजराइल के। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि इन चीज़ों को थोड़ा सा अब ठंडा किया जाए। अमेरिका ने बीच में भी कोशिश की थी कि हमास और इजराइल के बीच कोई समझौता हो जाए, कोई सीज़ फायर हो जाए और चीज़ों को ठीक किया जा सके। कम से कम कहा तो यही जा रहा था। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि बीते दिनों आपने देखा होगा, यूएन में कई सारे राष्ट्रों ने, करीब 14 देश ऐसे थे जिन्होंने एक प्रस्ताव लेकर आए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और उन्होंने ये कहा था कि इजराइल को वहाँ पर जो सैन्य कार्रवाई चल रही है उसके ऊपर ब्रेक लगाना चाहिए। लेकिन तब यूएन में यूएस ने इसको वीटो कर दिया था, और उसके बाद ये प्रस्ताव गिर गया था। तो यूएन में यूएस ने इजराइल का साथ तो दिया, लेकिन इसके बाद अब यूएस खुद चाहता है कि वहाँ पर चीज़ें जो हैं आईडीएफ और ना बढ़ाए और शांति हो। क्यों शांति हो? क्योंकि वो ईरान से बातचीत करने जा रहा है। लेकिन इस बीच एक खबर और है कि इजराइल ने एक नया प्लान तैयार किया है, और नए प्लान के तहत वहाँ पर एक फ़िलिस्तीनी मिलिशिया जो है उसको खड़ा कर दिया गया है इजराइल की तरफ से, जंग लड़ने के लिए। किससे? हमास से। और इसके लिए नेतन्याहू ने यह भी बात कही है कि अगर इससे हमारे इजरायली सैनिकों की जान बचती है तो इसमें गलत क्या है। अच्छा, ये जिम्मेदारी किसको दी है? ये पॉपुलर फोर्सेस को जिम्मेदारी दी है, जो फ़िलिस्तीनी मिलिशिया बताया जाता है। इसमें करीब 140 लोग बताए जाते हैं, और ये दक्षिणी गाज़ा में इसका ये एक्टिव है। एक बात और निकलकर सामने आई है कि इसका लीडर जो है यासर अबू शबाब बताया गया है, जो पहले हमास के कैद में था, उसके बाद भाग निकला। कुछ लोग उसे ये कहते हैं कि वो मदद करने वाला है, और वो जो राहत सामग्री है उसे लूट रहा है। कुछ लोग कहते हैं उसे लूट रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि लोगों के लिए मदद कर रहा है, लूट कर लोगों की मदद पहुंचा रहा है। तो ये चीज़ें भी सामने आई हैं। लेकिन एक चीज़ और है कि इजरायली एजेंसी शिन बेट ने इसकी पूरी प्लानिंग की है।
ये बात पता चली है। इसके अलावा एक इजराइल के पूर्व रक्षा मंत्री हैं, उनकी तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने पॉपुलर फोर्सेस को इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ बताया है। तो एक अपडेट ये भी है। इधर यूएन अधिकारी ने कहा है कि इजरायली सैनिकों की मौजूदगी में लूट हो रही है गजा में। अब एक चीज़ और आपको बताते हैं, बड़ा अपडेट है कि रूस ने ईरान के साथ एक और समझौता कर रखा है और समझौते के तहत ईरान में जहां पर अभी जो परमाणु फैसिलिटी है, न्यूक्लियर फैसिलिटी, उनको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसकी बात अमेरिका और ईरान के बीच चल रही है। और इस बीच ईरान और रूस के बीच एक संधि हुई है, समझौता हुआ है। उसके तहत रूस ईरान में 8 और, जी हाँ, ईरान में 8 और परमाणु संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। ये अपने आप में बड़ी खबर है और ये अमेरिका के लिए जाहिर तौर पर बहुत बड़ी चिंता का सबब भी है। अभी अगर देखा जाए तो परमाणु संयंत्र तो ईरान के कई हैं, ठीक है, लेकिन इसमें बूशहर जो है, बूशहर एक स्थान है और वहाँ पर परमाणु संयंत्र लगाया गया था। साल 2011 में इसे लगाया गया था और एक रूसी कंपनी ने ही इसे स्थापित किया था। एक बड़ा अपडेट ये है। अच्छा, अब इसमें बड़ी खबर क्या है? इस बीच बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है और वह आज का उनका ताज़ा बयान है और बहुत बड़ा बयान है। उन्होंने क्या कहा है कि मुझे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं है कि ईरान के साथ डील हो पाए। जी हाँ, ईरान के साथ डील को लेकर पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आया है, जो कि अभी तक 5 दौर की बातचीत में ये कह चुके हैं कि ईरान के साथ बातचीत अच्छे ट्रैक पर है और हम बहुत जल्दी अच्छी खबर सुनाएंगे। लेकिन अब जब बहुत जल्दी 6ठे दौर की बातचीत होने वाली है, ये भी कहा जा रहा है कि गुरुवार को ट्रंप ने मंगलवार को ये बात कही थी पत्रकारों से बातचीत में कि गुरुवार को एक बैठक होने जा रही है ईरान के साथ और उसमें चीज़ें हो सकती हैं, बातचीत हो सकती है उसमें। लेकिन एक खबर और आ रही है कि ये बैठक शायद इस रविवार को हो ओमान में, मतलब वीकेंड के दौर में ये बातचीत होगी ईरान और अमेरिका के बीच में। ईरान पहले ही ये बात कह चुका है कि हम कोई हमको कंट्रोल करने की कोशिश करे, दबाव बनाने की कोशिश करे तो हम उसके लिए राज़ी कतई नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों की अथक मेहनत का परिणाम ये, और हम अपने यूरेनियम का संवर्धन भी कतई रोकने वाले नहीं हैं। लेकिन अब ट्रंप ने कहा है कि आई एम लेस कॉन्फिडेंट अबाउट ईरान डील। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने ये कहा है कि मुझे इस बार कम भरोसा है ईरान से डील को लेकर के। तो ये बयान क्यों आया है और क्या ये चीज़ें अब एस्केलेशन की तरफ बढ़ती नजर आएंगी? क्योंकि इसके पहले आप देख चुके हैं, सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि हम अपने पॉडकास्ट में इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर लगातार चर्चा करते रहें और इसमें ये चीज़ें निकल कर सामने आई हैं कि हो ना हो आने वाले वक्त में ये डील तो होने से रही, बल्कि ये डील एक प्रकार से ट्रैक से बहुत पहले उतर चुकी है। IAEA भी ये चेतावनी जारी कर चुका है और IAEA ये भी बता चुका है कि अगर ईरान के परमाणु संयंत्रों पर अटैक करना है तो कितना बड़ा हमला करना होगा, कितना ताकतवर हमला करने की दरकार होगी। लेकिन ईरान भी ये कह चुका है कि अमेरिकी सैन्य अड्डे जो आसपास मिडिल ईस्ट में उसके मौजूद हैं वो हमारे निशाने पर हैं, अगर हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो। अमेरिका ने रूस से भी मदद मांगी थी, लेकिन रूस ने इसमें ज़्यादा कोई मदद नहीं की है। और रूस ने, अलबत्ता बड़ी बात तो यह है कि रूस ने ईरान में नए परमाणु संयंत्र स्थापित करने के लिए बातचीत कर ली है और 8 परमाणु संयंत्र वो स्थापित करने जा रहा है। लेकिन खबर यह है कि मीटिंग बहुत जल्दी होने वाली है, या तो गुरुवार को होगी या रविवार को होगी। लेकिन इस मीटिंग में क्या चीज़ें पटरी पर लौट पाएंगी लग नहीं रहा है बयान से, क्योंकि ईरान भी अब तनातनी की स्थिति में आ गया है। ईरान कह रहा है कि हम मानेंगे नहीं, किसी का दबाव नहीं मानेंगे। अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं आई एम लेस कॉन्फिडेंट अबाउट ईरान डील। आपको क्या लगता है बताइएगा ज़रूर कमेंट के माध्यम से हमको। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ग्लोबल अड्डा देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत धन्यवाद।